गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए आज मैं शुरू करता हूँ निर्देशांक ज्यामिति में। ये वीडियो हमारा पार्ट 3 है। तो इसमें बताने वाले हैं त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के बारे में, और निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, चतुर्भुज, इन सब के बारे में बताया जाएगा। समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं। चलो ये बताओ तुम लोग, ये एक त्रिभुज है, समझ में आया? सबसे पहले ये बताओ त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ कम से कम हमें 3 त्रिभुज के बारे में जानना है। समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, 3 त्रिभुज जो होता है उसके बारे में जानना है। ये तीनों त्रिभुज हम यहाँ पे ले लेते हैं। मान के चलो ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। बताओ इस त्रिभुज का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है? जल्दी बताओ। तो देखेगा तो इसका तीनों भुजा जिसका बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं रे? यहाँ पे लिख लेना 3 प्रकार के, ये नहीं कि ज़्यादा बोल देना। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो ये हो गया 3, जिसका तीनों भुजा बराबर हो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। जिसका 2 भुजा बराबर हो उसको बोलते हैं समद्विबाहु। बाहु मतलब भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज। समझ गया? जिसका तीनों भुजा अलग अलग हो उसको क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। उसको क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। समझ गया? ध्यान से देखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेखी होने पर 0 होता है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, संरेखी होने पर क्या होता है? 0 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेखी होने पर 0 होता है, ये याद रखना तुम लोग। चलो मान के चलो एक हम त्रिभुज दे देते हैं। इस त्रिभुज का ये A शीर्ष है, ये B शीर्ष है, ये C शीर्ष है। इसका मान दे देते हैं 2,3, इसका दे देते हैं -1,4 और इसका निर्देशांक दे देते हैं 7,0। अब समझ में? अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब पता लगाना है कि त्रिभुज संरेखी है कि नहीं, त्रिभुज संरेखी है कि नहीं। समझ गया? ये पता लगाना। अच्छा ये बताओ तुम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जानते हो कि नहीं? त्रिभुज का क्षेत्रफल, जल्दी बोलो। कोई भी त्रिभुज का तुम लोग क्षेत्रफल जानता है? क्या होता है? जल्दी बोलो, क्या होता है? फटाफट बोलो, जब बोलो ना रे जल्दी। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। किसका होता है? जल्दी बोलो। एक और क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं? 2 को बता रहे हैं, जल्दी बोलो किसका होता है? ये सब फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए। हमको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसका। यहाँ पे जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले ये भुजा निकाल लो और ये भुजा निकाल लो। यहाँ पे हम क्षेत्रफल क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है 0 होने पर। यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, हम ये देखेंगे ये त्रिभुज जो है संरेखी है या नहीं। हम ये देखेंगे त्रिभुज जो है संरेखी है या नहीं। क्या देखेंगे? त्रिभुज संरेखी है या नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले AB निकालना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा BC, फिर निकालना पड़ेगा AC। AB BC फिर AC। समझ में आया? ये सब हमको निकालना पड़ेगा। चलो तो हम कैसे निकालते हैं? A से B की दूरी सूत्र लगा के निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ऊपर मिटा दे, इसको ऊपर लेके चलेंगे तब बनाएंगे। जल्दी बोलो। इस त्रिभुज को थोड़ा उठा के हम यहाँ पे ले लेते हैं। ध्यान से देखो, इस त्रिभुज को यहाँ ले लेते हैं। हम यहाँ पे निकाल रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं, संरेखी निकाल रहे हैं। समझ गया? संरेखी के लिए भुजा निकाल लेंगे, तीनों भुजा निकाल के। अब ऐसे क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल निकाल ले त्रिभुज का। यहाँ पे ध्यान दो, ये A है कितना है? 2,3 और ये कितना है? -1,4 और ये तुमको हो गया कितना है? 7,0।
ये बी है और ये सी है और ये है, इसको मिटा देता हूँ, ऊपर में ले लिया। अब हमें त्रिभुज का भुजा जो निकालना है, ये संरेखी, इसमें संरेखी नहीं देखना, अभी इसमें देखना एक त्रिभुज कौन सा है। संरेखी को अभी भूल जाओ, अभी ये देखो कि ये त्रिभुज कौन सा है। समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है, ये निकालो। इसके शीर्ष दिए हैं, कौन से त्रिभुज के निर्देशांक दिया हुआ है, शीर्ष का निर्देशांक जो दिया हुआ है कौन से त्रिभुज के दिए हुए हैं, ये बिंदु जो दिया हुआ निर्देशांक दिया हुआ, तो इसको निकाल लेंगे। इसके निकालने के लिए हमें भुजा मालूम करना पड़ेगा, ए बी कितना है, बी सी कितना है और ए सी कितना है, ये सब मालूम करेंगे तभी तो हम बताएंगे ना त्रिभुज कैसा है, समबाहु है, विषमबाहु है या समद्विबाहु है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ए बी निकालना पड़ेगा, ए बी यानी ए से बी की दूरी, ए से बी की दूरी, आए समझ में, ए से बी की दूरी। तो हम कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र से ए बी की दूरी निकाल लेंगे। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2, समझ गया। तो यहाँ पे हम ले लेंगे कितना, ये हो गया x1 y1, तो ये हो गया, तो माइनस ए का माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान से देखो, इनका ये 2 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 में 3 जगह 1, 1 का स्क्वायर 1, रूट के अंदर ये आ गया 10। उसी तरह बी सी निकालेंगे, बी से सी, ये x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पे आ जाएगा तुमको 7 माइनस 1, 7 माइनस 1, 2 बार माइनस है, इसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जब गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, कोष्ठ खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस 7 1 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस, यहाँ पे देखो 0 घटाएंगे तो 4 है, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 और 64 कितना हो गया 80। इसको बाहर निकालेंगे तो 80 को बाहर निकालो ना, 4 रूट 5, 4 रूट 5 हो रहा है, 4 रूट 5 नहीं होगा, देख लेते हैं, देख लो 80 अभी निकाले थे, 2 40, 2 20, 2 10, 2 5, कितना आ रहा है रे, 4 रूट 5 आ रहा है इसका। अब ए सी निकालते हैं, ए सी। अब तुम लोग बता सकता है कि पहला का जो है ये रूट 10 है, दूसरा का 4 रूट 5 है, दोनों अलग अलग है ना। अब ये कौन सा निकलता है, अगर कहीं एक ये बराबर किसी के एक के हो जाए तो समद्विबाहु हो जाएगा, नहीं होगा तो विषमबाहु होगा। ये तो मालूम है ना कि अब समबाहु ये नहीं हो सकता, क्योंकि दो को भुजा अलग अलग हो गया, तीसरा भुजा मिल भी जाएगा तो समद्विबाहु या विषमबाहु यही हो सकता है। अगर एक भुजा मिलेगा तब, नहीं मिलेगा तो विषमबाहु हो जाएगा। तो ए सी के लिए तुमको ये हो गया x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पे 2 में से 7 को घटाएंगे, इसका स्क्वायर प्लस हो गया तुमको 3 माइनस 0 का स्क्वायर रूट के अंदर। अब यहाँ पे देखो 7 में से 2 गया 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 में से 0 घटा 3, 3 का स्क्वायर 9, तो रूट के अंदर कितना आ गया 25 और 9 कितना होता है 34, ये निकला रूट 34। बताओ ये कौन सा त्रिभुज है रे, विषमबाहु त्रिभुज है। अगर इस प्रकार मान लो त्रिभुज के शीर्ष दिया रहे और पूछ दे कि ये जो बिंदु दिया, एक ये सब बिंदु दिया हुआ है कौन से त्रिभुज के शीर्ष है, तो बता सकते हैं ना। लिख लो क्वेश्चन 3, 4, 5 माइनस 6, 7, 8, ये 3 बिंदुएं हैं। बताइए कि ये 3 बिंदु किस शीर्ष के बिंदु हैं, त्रिभुज के किस शीर्ष के ये बिंदुएं हैं, कैसा बिंदु है, कौन से त्रिभुज का शीर्ष के बिंदु ये सब हैं, तो बता दोगे ना। तो इसी तरह तुम ए बी सी मान लेना, एक त्रिभुज बना लेना, ए बी सी मान के उस पर बैठा देना, उसका जो है मान निकाल के पता कर लेना कौन सा त्रिभुज है, उनके शीर्ष हो जाएगा ये तीनों बिंदु। आया समझ में। चलिए अब इसी में त्रिभुज का निर्देशांक बिंदु हमें सीखना है
और निकालना है त्रिभुज का निर्देशांक बिंदु। यही त्रिभुज ले लेते हैं, मान के चलो कि ये हमारा एक त्रिभुज है, इसके तीनों शीर्ष से एक लंब खींचा गया है। इस शीर्ष से एक लंब यहाँ पे है, इस शीर्ष से एक लंब यहाँ पे है, और इस शीर्ष से एक लंब यहाँ पे है। यहाँ तीनों शीर्ष जहाँ पे लंब डालने पर काटा है उसको कहते हैं क्या? जल्दी बोलो। केंद्र, त्रिभुज के केंद्र, त्रिभुज के केंद्र, त्रिभुज के केंद्र ये निकालना है। ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। यहाँ जो बिंदु होगा वो x, y, यहाँ भी होगा x, y, x, y। निर्देशांक x से y होगा ना, तो मान के चलो कि इसको हम मान लेंगे x1, y1, इसको मान लेंगे x2, y2, इसको मान ले x3, y3। आए समझ में? तो यही मानकर इसका निर्देशांक निकाल लो, इसका केंद्रक निकालो। तो इसका केंद्र यहाँ से शीर्ष से जब लंब डाला तो इस पे आया, इस शीर्ष से लंब डाला तो इस पे गया, और इस शीर्ष से जब लंब डाला तो इस पे। ये जो केंद्रक है ना इसका, यहाँ पे शीर्ष दिया हुआ है ना, दिया है ना इस त्रिभुज का शीर्ष, इसका केंद्रक निकालो। इस त्रिभुज के केंद्र बिंदु निकालो। इस त्रिभुज में जो केंद्र बिंदु है ये निकालो जल्दी। कैसे निकालेगा? तो इसका सूत्र होता है, त्रिभुज के केंद्र बिंदु निकालने का सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में 3। ये फार्मूला होता है त्रिभुज के केंद्रक निकालने का, त्रिभुज के केंद्र पता लगाने का, या केंद्र का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक का पता लगाने के लिए ये फार्मूला होता है, और इससे बैठा के हम निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे x1 हमने मान लिया, इसको मान लेते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। चलो यहाँ पे फार्मूला में देखो, फार्मूला जो है उसको देखो, सूत्र x1 कितना है? x1 है 2 प्लस x2 कितना है? -1 प्लस x3 कितना है? 7 बट्टा में 3, कॉमा y1 कितना है? y1 है तुमको 3 प्लस y2 कितना है? 4 प्लस y3 कितना है? 0 बट्टा में 3। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 2 9, 9 में से 1 गया, कितना हो जाएगा? 8 बट्टा 3, कॉमा यहाँ पे देखो 4 3 7, 7 बट्टा 3। ये क्या है? त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक कितना निकला है? यहाँ पे 8 बट्टा 3, कॉमा 7 बट्टा 3। ये त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक बिंदु है, त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक बिंदु है। निकाल लिया। चलो एक और दे देते, इसका निर्देशांक निकालो। यहाँ पे हम मान दे देते हैं, चलो यहाँ पे दे देते हैं 7,3, और यहाँ पे दे देते हैं 0,4, यहाँ पे दे देते हैं -5,3। जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, जल्दी बताओ इसका निर्देशांक कितना होगा जल्दी। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? फार्मूला सूत्र लगा देंगे, त्रिभुज के निर्देशांक का सूत्र जो होता है उसका फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ, हम यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं। तो 7 प्लस 0 प्लस -5 बट्टा में 3, कॉमा y1 कितना है? 3 प्लस 4 प्लस 3 बट्टा में 3। ध्यान से देखो, यानी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 5 गया तो 2 बट्टा 3, कॉमा यहाँ देखो 3 3 6 4 10, 10 बट्टा 3। ये हो गया इस त्रिभुज का निर्देशांक, 2 बट्टा 3, 10 बट्टा 3 इसका निर्देशांक हो गया। आज समझ में? तो निर्देशांक निकाल लेगा ना तुम लोग त्रिभुज का। त्रिभुज का निर्देशांक दिया हो, यानी कि निर्देशांक बोले निकालने के लिए शीर्ष दिया हो तो निकाल लेगा ना। चलो अब इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अब पढ़ने वाले हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र क्या होता है इसके बारे में जानना है। विभाजन सूत्र देखो, ये होता है mx2 प्लस nx1 बट्टा में m1 प्लस n, कॉमा
my2 प्लस ny1 बटा में m1 प्लस n, ये विभाजन सूत्र है। क्या है ये? विभाजन सूत्र है। अब मान के चलो कि ये हम एक रेखा ले लेते हैं, रेखा, समझ गया रे? यहाँ नाम कोई नहीं रेखा है, यहाँ रेखा है ए और बी। ए का निर्देशांक मान लो दिया है 5 - 2 और बी का निर्देशांक ले लेते हैं 1,4। समझ गया? इसको कोई बिंदु सी क्या करता है, इसका मध्य बिंदु सी है, इसका जो है ये इसको क्या करता है, रेखा को 2:3 में विभाजित करता है। इस रेखा को सी बिंदु क्या करता है, 2:3 में विभाजित करता है, 2:3 में विभाजित करता है। ये 2:3 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, 2:3 में विभाजित। तो इसको हम अब अगर पूछ दे कि ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक बिंदु क्या है, तो क्या लिखेगा 5,2, 5, -2। अगर पूछ दे कि बी का निर्देशांक बिंदु क्या है, तो क्या लिखेंगे 1,4। अब वही अगर पूछ दे सी बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो हमें मालूम नहीं, सी बिंदु का निर्देशांक हमें मालूम है नहीं, मालूम है। तो सी का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो ये हम पढ़ेंगे। समझ गया? तो कैसे निकालेंगे, तो विभाजन सूत्र के द्वारा ये निकाल, क्योंकि 2:3 में विभाजित कर रहा है ना, तो इस सूत्र को पकड़ के हम इसको निकालेंगे। आए समझ में? अब यहाँ पे देखो, हम जब ये रेखा को 2:3 में विभाजित किए हैं, तो मान के चलो इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। समझ गया? और अनुपात को m/n मान लेते हैं। कोई दिक्कत? अब तुम यहाँ से यहाँ की दूरी जानता है ना, विभाजन सूत्र यहाँ पे देखो, विभाजन सूत्र के अनुसार इसको बैठा दो। इसको मान लो x1, इसको y1, इसको मान लो x2 y2। विभाजन सूत्र जो है उस पे इसको बैठा दो, ये इसका निर्देशांक निकल जाएगा, बिंदु जो 2:3 में विभाजित कर रहा है। देखो ध्यान से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से यहाँ पे mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। याद है सूत्र? देखो ऊपर में लिखा है, ध्यान से। m कितना है 2 गुना x2 कितना है, x2 देखो कितना है 1 प्लस n कितना है, n है 3 गुना, n 3 है गुना x1 कितना है 5 बटा में 2 प्लस 3, कॉमा m कितना है 2 गुना y2 कितना है 4 प्लस n कितना है 3 गुना y1 कितना है -2 है, -2 बटा 2 प्लस 3। ध्यान से देखो, 2 गुना 1 कितना होगा, 2 का 2 और 5 तिया 15, 15 2 17 बटा में 5, कॉमा यहाँ पे देखो 4 दूना 8 और यहाँ पे -2 गुना -6, तो ये हो जाएगा 8 में से 6 गया 2 बटा में 5। इसका निर्देशांक कितना निकला, ये सी का 17 बटा 5, 2 बटा 5, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया, जो इस ए बी को रेखा को 2:3 में विभाजित कर रहा है। उसका निर्देशांक सी बिंदु का निर्देशांक कितना निकला 17 बटा 5, 2 बटा 5। आज समझ में? अगला क्वेश्चन दोगे तो बना लोगे ना? दे अगला क्वेश्चन। चलो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, एक सवाल इसी पे और दे देता हूँ, ध्यान से एक सवाल और दे देता हूँ इसी पे। समझ गया? तुम लोग को बनाना है, एक सवाल और देता। ये मान को चलो कि ये ए बी एक रेखा है, समझ में आया? ए बी एक रेखा है, ए का निर्देशांक 1,2 और बी का निर्देशांक जो है 3,2। आए समझ में? और सी बिंदु जो है, तो ए बी को जो है 3:1 में विभाजित करता है, 3:1 में विभाजित करता है। तो इसको मान लो x, इसको y मान लो, और नीचे में m/n, m/n। आज समझ में रहे? m/n विभाजन सूत्र से निकालो। विभाजन सूत्र हम नहीं लिखते हैं, ऊपर में लिखा हुआ डायरेक्ट निकाल देते हैं। ध्यान से देखो, m कितना है 3 गुना x2 ये हो गया
दो प्लस एन, एन कितना है 1 गुना x1 कितना है 1 बटा में 3 प्लस 1 कॉमा m कितना है 3 गुना y1 y2 कितना है y2 ये हो गया 2 प्लस n कितना है 1 गुना x1 कितना है x1 देखो x1 तुमको ये y1 कितना है 2 बटा में 3 प्लस 1। अब यहाँ पे देखो 3 दूना 6 प्लस 1 नीचे में कितना हो गया 4 कॉमा यहाँ पे 6 2 8 बटे 4 कटेगा यहाँ पे देखो 7 बटे 4 कॉमा यहाँ पे 4 दूना 8 2 1 2 इसका निर्देशांक कितना निकला यानी कि 7 बटे 4 कॉमा 2 ये समझा। कोई रेखा ए बी है उसका दोनों का निर्देशांक दिया है 3:1 में विभाजित करता है तो वो बिंदु का निर्देशांक कितना निकला रे 7 बटे 4 कॉमा 2। सबको समझ में आ गया। एक फार्मूला और बचा है उसको बताते थे इसके बाद मैं इस क्लास को स्टॉप करूँगा। अब एक सूत्र और बच गया इस चैप्टर में त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये एक फार्मूला होता है ध्यान रखना 23 12 23 31 12 ये फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला क्या है बट देखो ध्यान से 1/2 तो होता ही है ऐसा समझ में। यहाँ पे हो जाएगा x1 इंटू y2 माइनस हो जाएगा y3 प्लस में हो जाएगा x2 इंटू यहाँ पे y3 माइनस हो जाएगा y1 प्लस x3 यहाँ पे हो जाएगा y1 और माइनस में हो जाएगा y2। देखो ध्यान से इस फार्मूला को देखो देखेगा तो यहाँ पे 2 और 3 है तो 23 हो गया 3 और 1 है तो 31 हो गया 1 और 2 है तो 12 हो गया। देखो ध्यान से यहाँ 2 है यहाँ 3 है यहाँ 3 है यहाँ 1 है यहाँ 1 है यहाँ 2 तो ये क्या हुआ 23 31 12। इस फार्मूला का ये भी नाम दे सकते हो याद रखने के लिए। आया समझ में रे ये फार्मूला तुम लोग लिख सकते हो। इसको याद रखने के लिए हमने 23 31 12 बता दिए ताकि याद रहे भूले नहीं 23 31 12 अगर तुमको याद है तो फार्मूला आराम से बैठा दोगे लिख सकते हो इसको बना सकते हो। इस पे एक क्वेश्चन दे दे जल्दी बोलो एक क्वेश्चन दे देते हैं उसको बनाना। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देते हैं इसमें बनाने के लिए उसके बाद जो है तुम लोग अपने बुक से बनाना। चलो ये हो गया ए ये हो गया बी ये हो गया सी। इसका निर्देशांक मान लो कि 2,4 इसका निर्देशांक 3,4 इसका निर्देशांक 1,3 ये 3 बिंदु है। इसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे तो फार्मूला में बैठाएंगे 1/2 इंटू इसको मान लो x1 y1 x2 y2 x3 y3 आए समझ में ये हमने मान लिए। अब ध्यान से देखो x1 यहाँ पे कह रहा है तो x1 कितना है 2 इंटू y2 कितना है y2 तुमको यहाँ पे देखो दिख रहा है 4 माइनस y1 y3 कितना है तो y3 देखो 3 है प्लस x2 कितना है x2 देखो तो 3 इंटू y3 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 4 प्लस x3 कितना है x3 है 1 इंटू y1 कितना है y1 तुमको 4 माइनस y2 कितना है 4। अब ध्यान से देखो 1/2 और यहाँ पे 4 में से 1 गया 3 गया 4 में से 3 गया कितना बचा 1 तो 2 गुना 1 प्लस यहाँ पे 4 में से 3 गया तो माइनस 1 का गुना 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा -3 प्लस यहाँ देखो ये दोनों क्या है बराबर है तो 0 हो जाएगा 0 गुना 1 कितना होगा 0। ऐसे समझ में। आप देखो यहाँ पे 1/2 इसको गुना करेगा तो कितना होगा 3 2 होगा 2 और 3 यहाँ पे कोष्ठ के अंदर 2 माइनस 3 2 3 में से 2 गया 1 तो -1 बचा
1/2 और गुना हो गया -1। इसको गुना जब करेगा तो ये आ जाएगा -1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है अरे? -1/2। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और तुम लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो तुम सभी लोग के पास जा सके उसका नोटिफिकेशन। इससे पहले एक ठो जो है होमवर्क दे देता हूँ, बना लेना। 2,3 ए हो गया और बी बिंदु, 4,5 और सी बिंदु को ले लेते हैं -3, -2। ये एक सवाल है होमवर्क। इसके लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज बना लेना, उसका क्षेत्रफल निकाल लेना। आज समझ में?